नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां भी खेलों की बात होती है वहां वह बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में युवाओं को खेलों की हर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी जी की मंशा तो सही है, लेकिन इसके उलट खेल निदेशालय में वर्षों से जमे खेल अधिकारी नहीं चाहते कि खेलों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। यद्यपि सरकार की मंशा अनुरूप खेल अधोसंरचनाएं तो आबाद हो रही हैं, लेकिन उनका लाभ खिलाड़ियों को मिल भी रहा है। इसे देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दर्जन तरणताल यानी स्विमिंग पूल आबाद किए गए हैं, लेकिन क्या प्रदेश के किसी भी तरणताल में नियमित रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को तैरने की सुविधाएं मिल रही हैं? यह अफसोस और चिंता की बात है। दरअसल दूसरे जिलों की कौन कहे, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगभग 4 साल पहले पूरी तरह आबाद हो चुके तरणताल में भी आज ताला लगा है। यह ताला क्यों लगा है, यह जांच का विषय है। दरअसल 345.81 लाख रुपए की लागत से इस तरणताल में ऑलवेदर लगाई गई थी। ऑलवेदर इसलिए लगाई गई थी कि किसी भी मौसम में यहाँ तैराकी होती रहे। दुख और अफसोस तो इस बात का है कि 4 साल बाद भी यहाँ तैराकी की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया नहीं हो पा रही। सिर्फ केडी सिंह बाबू स्टेडियम ही नहीं, प्रदेश में जहां जहां भी तरणताल आबाद हुए हैं वहां प्रतिभाशाली तैराकों को न ही कुछ सीखने को मिल रहा है, न ही वह उन तरणतालों का सदुपयोग कर पा रहे हैं। दरअसल लगभग 2 माह पहले अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने खेल प्रेमियों को यह सब जवाब दिखाया था कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित होगा। दरअसल घोषणाएं राजनेताओं का काम है, लेकिन जब अधिकारी घोषणाएं करने लगे तो समझ लीजिए कि उनके मन में कोई न कोई खोट जरूर है। दरअसल सहगल साहब को कुछ महीने बाद सेवानिवृत्ति पानी है। इससे पहले वह ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका खेलों और खिलाड़ियों से अनुराग है। सहगल साहब, आगे क्या होगा, किस तरह
केडी सिंह बाबू स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित होगा, यह तो भविष्य तय करेगा। अब तक जिन क्रीड़ांगनों को आबाद किया गया है उनकी सुविधाएं खिलाड़ियों की पहुंच से दूर क्यों हैं? पहले तो आपको इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या यह माना जाए कि खेल अधोसंरचनाएं आबाद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी को परवान चढ़ाना है? दरअसल सिर्फ तरणतालों की स्थिति ही नहीं, दूसरे क्रीड़ांगनों की स्थिति भी उत्तर प्रदेश में बद से बदतर है। मेरठ में भी एक कृत्रिम हॉकी मैदान बनकर तैयार है, लेकिन उसका शुभारंभ आज तक नहीं हो सका। जितने भी क्रीड़ांगन उत्तर प्रदेश में आबाद हुए हैं उनकी सभी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर क्रीड़ांगन में भ्रष्टाचार परवान चढ़ा है। यह हवा हवाई नहीं, यह 100% सच है। एक क्रीड़ांगनों को लेकर ही जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका ने खेल निदेशालय की नींद उड़ा दी है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो तरणताल ऑल वेदर यानी हर मौसम में खिलाड़ियों के काम आना चाहिए, उस पर ताला लगा हुआ है। यहां प्रशिक्षक नहीं है, लाइफ गार्ड नहीं है। जो प्रशिक्षक था उसको चौक स्टेडियम में लगा रखा है। दरअसल खेल निदेशालय के पदाधिकारी ही नहीं चाहते कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो स्विमिंग पूल आबाद हुआ है वह प्रतिभाशाली तैराकों के काम आए। हर जगह हीला हवाली बरती जा रही है। किस तरह कमीशन आए इस पर ध्यान दिया जाता है। हर क्रीड़ांगन का अपना महत्व है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा तभी फलीभूत होगी जब क्रीड़ांगनों का सही इस्तेमाल होगा और अधिकारी ईमानदारी बरतेंगे। देखा जाए तो सिर्फ चर्चा में रहने के लिए अधिकारी जब तब तरह तरह की ओछी हरकतें करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश खेलों में वाकई उत्तम प्रदेश बन गया हो या बनने की राह पर हो। दरअसल केडी सिंह बाबू स्टेडियम के स्विमिंग पूल का सही सच जानने के लिए एडवोकेट मनोज कुमार पांडे ने एक जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने जो जानकारी मांगी थी उसका जवाब 20 जुलाई 2018 को जितेंद्र यादव, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी लखनऊ मंडल ने दिया था। श्री यादव ने जन सूचना अधिकार के तहत जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आबाद हुए स्विमिंग पूल में लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन यह स्विमिंग पूल आज तक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के, तैराकों के काम नहीं आया। यही हाल मथुरा में आबाद हुए तरणताल का भी है। देखा जाए तो प्रदेश में लगभग 3 दर्जन तरणताल आबाद है,
लेकिन किसी भी तरणताल में तैराकी होती हो ये नज़र नहीं आता। मैं खेल पदाधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बनेगा। आखिर कब तक झूठ का सहारा लिया जाएगा, कब तक भ्रष्टाचार पर बांध चढ़ेगा। दरअसल खेल अधोसंरचनाएं भविष्य में आबाद हों या न हों, योगी सरकार को चाहिए कि अब तक जो खेल अधोसंरचनाएं आबाद हुई हैं उनकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। जांच होने से यह पता चल जाएगा कि किस क्रीड़ांगन की कैसी स्थिति है और उसमें किस तरह का घालमेल हुआ है। जय हिंद, जय भारत।